मारूफ सूफी गायक पठाने खान को सराय की वसह का तानसीन भी कहा जाता है। उनकी गायकी में बेतहाशा दर्द है और इसे सुनते हुए आज भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे मन के अंदर कोई चीज धीमे सुरों में सुलगने लगी हो और अंदर बाहर आग के भाम भर जल उठे हूँ। पठाने खान को जब बचपन में तालीम की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई तो इन्होंने अपने बाप खमेसा खान की तरह गाने को तरजीह दी। चुनांचे 7वीं जमात तक पढ़ने के बाद वो ख्वाजा गुलाम फरीद की काफियां गाने लगे। पठाने खान ने मौसीकी की इब्तिदाई तालीम उस्ताद मीर खान से हासिल की। इसे घर में चारों तरफ बिखरी गुर्बत और इफलास का मुकाबला करने के लिए बचपन में ही सख्त मशक्कत करना पड़ी। वो छोटी उम्र में लकड़ियां काट कर लाते, जिसकी मदद से उनकी मां तंदूर जलाती और इस तरह रोटियां बेचकर खानदान का गुजारा होता। ये भी हकीकत है कि पठाने खान ने बचपन में बहुत दुख देखे। उनके वालिद दूसरी के बाद तीसरी दुल्हन घर ले आए तो उनकी वालिदा ने बहुत दुख देखे। इस हालत में बचपन में पठाने खान बहुत बीमार हुए तो उनकी वालिदा अपने बेटे की बीमारी ना देख सकती थी और अश्कबान आंखों के साथ अपने बेटे की जिंदगी के लिए दुआ मांगती। अल्लाह पाक ने वालिदा की दुआ को इस कदर कबूल किया कि पठाने खान का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। मां की मौत के फौरन बाद पठाने खान ने बाकायदगी से काफियां गाना शुरू कर दी और फिर यूं ख्वाजा फरीद उनकी याददाश्त में कुछ ऐसे वारिद हुए कि इजहार ने जबान का रूप धार लिया और फिर इन्होंने अपनी सारी हयाती गुलाम फरीद की काफिवा के लिए वक्फ कर दी। ख्वाजा गुलाम फरीद के सूफियाना कलाम से अपने फन की बिस्मिल्लाह करने वाले पठाने खान के अंदर तसव्वुफ के फूटते रूहानी चश्मे पर जब सूरों की सारंगी अन टकराती तो उसको अकीदत के भंवर बन उठते और मेरा इश्क भी तुम, मेरा यार भी तुम और मेरा रांझन हुन कोई होर की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती। मुख्तसर से अरसे में उनकी काफिवा के अल्फाज सराय की धरती का सिंगार बन गए और थर के इस उठते बगुले ने पूरे मुल्क को अपनी आवाज के शहर में जकड़ लिया और फिर वो टेलीविजन पर दिखाई दिए जाने लगे। पठाने खान का असल नाम गुलाम मोहम्मद था। इन्होंने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से अपने फनी सफर का आगाज किया। ख्वाजा फरीद के कलाम को नई जहती और नए जाविये देकर कई असरारू रमोज से पर्दा उठाया। पठाने खान मन से गाया करते थे। उनकी गायकी का अंदाज इतना साफ सुथरा, निखरा और निद्रा होता था कि गैर सरायकी भी आसानी से समझकर रूहानी और ज़हनी सुकून के बायस झूमने लग जाता है। उनकी फन्नी खिदमात के इतिराफ में इन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी पाकिस्तान टेलीविजन मिलेनियम अवार्ड, ख्वाजा गुलाम फरीद और रोही अवार्ड समेत मुतअद्दिद इजाज़ात से नवाजा गया। पठाने खान 9 मार्च 2000 को मौसीकी से अपना सुरीला रिश्ता तोड़कर इस दारे फानी से कूच कर गए। वो कोटदू में आसूदा खाक हैं। नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीद किटा तब नगी हवा के मिस्दाक पठाने खान को ये मकाम मर्तबा बहुत भी मेहनतों के बाद मिला। इन्होंने बहुत रियाज किया। उनके पहले उस्ताद बाबा मीर खान थे। इसके अलावा भी वो बहुत रियाज करते थे। अच्छे सिंगर होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी थे। आजिज़ी और इनकिसारी उनका वसिफ था। वो तमाम सीनियर्स का बहुत एहतराम करते थे। पठाने खान की गायकी के शाहो गदा सब शैदा थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। 1976 में भुट्टो ने ऐवाने वजीर आजम इस्लामाबाद में पठाने खान के एजाज में महफिल सजाई। पठाने खान ने आरफाना कलाम सुनाया। ख्वाजा फरीद की काफी मेरा इश्क भी तुम पर भुट्टो पर वजद तारी हवा और वो झूमने लगे और फिर बार बार उनकी जबान से ये अल्फाज अदा होते। फिर कहो मेरा इश्क भी तुम, मेरा यार भी तुम, मेरा दीन भी तुम, ईमान भी तुम। इख्तिताम पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि पठाने खान जो कुछ मांगते हो मांगो।
पठाने खान ने कहा कि साईं मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, इतना कहता हूँ कि मेरे वतन के गरीबों का ख्याल करना, मेरे वसीब का ख्याल करना। ये बहुत बड़ी बात थी कि पठाने खान ने अपनी जात के लिए कुछ भी ना मांगा, हालांकि वो जो मांगते इन्हें मिल जाता। पठाने खान अपनी धरती, अपनी मिट्टी और अपने वसीब से मोहब्बत करने वाले फनकार थे। बुजुर्गों का बहुत एहतराम करते थे। ख्वाजा फरीद चोलिस्तान और थल उनकी कमजोरी थे। इन्होंने कई मर्तबा इसका इजहार किया कि मुझे फख्र है कि मैं थल के इलाके कोटदू में पैदा हुआ और ख्वाजा फरीद की रूह भी मेरी रूह में इसलिए बसी हुई है कि रूबी चोलिस्तान से मेरे मुर्शिद ख्वाजा फरीद ने मोहब्बत की है। पठाने खान का खानदान मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। वो अक्सर कहते थे कि मिट्टी मेरी जात है। पठाने खान बहुत खुश मिजाज थे। एक मर्तबा इन्होंने कहा कि ख्वाजा फरीद ने मुझे कहा है कि तुम कब्र में आओ, मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या गाने के लिए तुझे मैं ही मिला हूँ। मौसीकार कहते हैं कि शरू नगमे की पसंदीदगी के लिए जबान की चाशनी और अल्फाज की मलामत दो लाजमी अनासिर हैं और सराइकी इस पर पूरा उतरती है। पठाने खान में ये दोनों खुसूसियात बदरजा उत्तम मौजूद थीं। वो सबसे मुनफरिद थे। आरफाना कलाम की गायकी में बिलाशुबा उनका कोई सानी नहीं। ख्वाजा फरीद, माधु लाल हुसैन, सजल सरमसत और बाबा बले शाह का कलाम जिस जज्बो कैफियत से पठाने खान ने गाया, वो आज भी लोगों के दिलों से महू नहीं हो सका। पठाने खान के फन को जिंदा रखने के लिए उनके फर्जंदी इकबाल पठाने खान इनकी गाई हुई काफियां गाकर खराज अकीदत पेश करते हैं। मुनफरिद लबो लहजे के साथ सुरीली आवाज से इस खित्ते को वो पहचान बख्शी जिसे भुलाया ना जा सकेगा। कहते हैं कि खुशबू और आवाज की कोई सरहद नहीं होती। उसी तरह पठाने खान ने भी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज के जरिए मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। वो आज भी जिंदा हैं, अपनी आवाज और बेहतरीन यादों के साथ। जैसा कि बाबा बुले शाह ने फरमाया, बुले शाह इसे मरना नहीं, गोर पिया कोई बोर। पठाने खान आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। It is true that legends never die.